मम्मी पापा से बोलते नहीं हो कि स्कूल जाना है? दवा लेने खातिर कमाते हैं। मौसी को टीवी है। मौसी को टीवी है? मौसी खत्म हो गई। मौसा खत्म हो गया। इनका पैसा कहाँ जाता होगा? माता पिता को देते होंगे या अपने कोई बच्चे के साथ मालूम क्या, इसे माँ बाप क्या करते हैं, पैदा करके छोड़ देते हैं और भीख मंगवाते हैं। आप क्या कहेंगे? उनको माता पिता को खुद देखना चाहिए। देखो सब सिखा के रखते हैं। अब बच्चे की तैयारी हो रही है। एक भगवान वहाँ पे सोए हुए हैं। बच्चों को जब सरकार स्कूल में मुफ्त में खाना और पढ़ाई दे रही है, कहाँ दे रही है? सरकार नहीं दे रही भैया। स्कूल में पढ़ाई देती है। कहाँ दे रहा? मुझको तो नहीं पढ़ा रहा है। बहुत ही घटिया प्रदर्शन अगर कुछ हो सकता है हमारे धर्म का तो वो यह है कि आप अपना पेट पालने के लिए 20 बच्चे पैदा करें, उन बच्चों को रंग पोत के भगवान का स्वरूप दे के और सड़क पे बैठा दें। नमस्कार, मैं हूं मुकुंद और आप देख रहे हैं जनपद। अभी प्रयागराज मेला घूमते हुए मैंने जो महसूस किया है कि दुनिया के तमाम धंधों पे एक धंधा भारी है भारत में, कम से कम तो ये बात पूरी तरह जायज है, और उस धंधा का नाम है धर्म का धंधा। देखिए, ये बच्चा है छोटा सा, इसको शिव जी के रूप में श्रृंगार कर दिया गया है और इसे रोड पे छोड़ दिया गया है कि आने जाने वाले लोगों से आप पैसे मांगे। क्या नाम है बाबू आपका? राज। राज। क्या करते हैं आप? ये क्या वेश धारण किया आपने? शंकर जी का। शंकर जी का। ये किसने किया आपके मुंह पे कब? भैया। मैया ने किया। आप विद्यालय जाते हैं? कहाँ? नहीं जाते हैं। कितना साल उम्र हुआ है आपका? 9 साल। ये 9 साल का बच्चा है और अभी तक विद्यालय जाना शुरू नहीं किया है। एक तरफ सरकार है जो सारी सुविधाएं दे रही है, स्कूलों में भोजन दे रही है, बच्चों को बाकी स्टेशनरी के सामान के लिए भी पैसे दे रही है, लेकिन ये बच्चे मूल धारा से नहीं जुड़ पा रहे हैं। मम्मी पापा से बोलते नहीं हो कि स्कूल जाना है? दवा लेने खातिर कमाते हैं। घर वाले क्या कहते हैं कि नहीं जाओ? दवा लेने खातिर कमाते हैं। दवा लेने क्या बोलते हैं? दवा लेने खातिर। मौसी को टीवी है। हैं? मौसी को टीवी है। मौसी को टीवी है? मौसी खत्म हो गई। मौसा खत्म हो गया तो मौसी को टीवी है इसलिए तुम पैसा जुटाओगे और लोग बाय बाय। स्कूल नहीं जाओगे? स्कूल जाओगे, नौकरी करोगे, तब तो तुम्हारे पास उतना पैसा होगा कि तुम जा सको। मेलाबाद से स्कूल जाओगे? तुम्हारा दूसरे बच्चों को देख के मन नहीं करता कि हम स्कूल जाए? तो मम्मी से बोलते नहीं कि सब अपना ही धारण करवाइए हम। और ये 2 और बच्चे हैं, ये भी लोगों से जो है भीख मांग रहे हैं, अगर कहा जाए तो। मतलब कहना थोड़ा सा रूड लग रहा है, लेकिन यही है कि ये लोग। मम्मी पापा कहाँ रहते हैं बाबू तुम्हारे? पुल के नीचे, सातरी पुल। पुल के नीचे रहते हैं। वो क्या करते हैं? वे काम करते हैं। वो जब काम करते हैं तो तुमको पैसा क्यों मांगना पड़ रहा है? क्या करते हो पैसे का? मांग के खाते हैं। मांगेंगे तब कैसे खाएंगे? तुम्हारे मम्मी पापा तुमको कमा के नहीं खिला रहे हैं? खिलाता है। तो फिर तुमको यहाँ क्यों मेले में भेज दिया है मांगने के लिए? मैं चुपते चुपते आ जाती हूँ। तुम खुद आती हो चुपे चुपे और तुमको खोजते नहीं है मम्मी पापा? पैसा लेके क्या करती हो? पैसा लेकर खा लेते हैं। अपने मम्मी पापा को नहीं देती हो? हैं? नहीं। अब देखिए कितने गैर जिम्मेदार पेरेंट्स हैं कि बच्चा भाग के मेले में पैसा मांग रहा है और उस पैसे से खरीद के खा रहा है, लेकिन इनके माँ बाप को होश नहीं है कि मेरा बच्चा कहाँ है। अब आप पुनः जो है मानवता अपने निम्नतम तल पर देखने को मिल रहा है इस मेले में कि 2-3 बच्चे हैं और ऐसे अनेकों बच्चे हमें मिले हैं जगह जगह पे जो लोगों से मांग रहे हैं पैसे, उस मांग के उसको खा रहे हैं या पेरेंट्स को दे रहे हैं पता नहीं, लेकिन इनके माता पिता की गैर जिम्मेदारी आप देखिए कि लोग हमारे धर्म में कहते हैं कि माता पिता को ईश्वर तुल्य मानना चाहिए। अब आप बताइए कि इन बच्चों के माता पिता को आप ईश्वर तुल्य कैसे मानेंगे?
जिन्हें होश ही नहीं है कि उनका बच्चा कहाँ है, क्या कर रहा है, या कई बार जानबूझकर उनको जो है भेज दे रहे हैं मेला में। क्या कहेंगे भैया ऐसे बच्चों के बारे अरे में? साहब क्या कहेंगे, उनके माता पिता को खुद देखना चाहिए। देखो सब सिखा के रखते हैं। अब आप बताइए, लोग कहते हैं धर्म में, आपने भी सुना होगा, साधु संत भी कहते हैं तमाम लोग की माता पिता की सेवा करो, माता पिता जो है ईश्वर तुल्य है। आपको क्या लगता है, क्या इन बच्चों को छोड़ने वाले माता पिता ईश्वर तुल्य हैं? इनका वो बिजनेस टाइप का है, धंधा टाइप का है। हम ये कहेंगे हाँ। तो ये इनके माँ बाप क्या इनके साथ ठीक कर रहे हैं? नहीं, ठीक तो नहीं कर रहे हैं, मगर उनका ये जो कर रहे हैं इनके साथ उचित ये बनता है कि नहीं कि इन्हें स्कूल में भेजा जाए? पूछो, बताएंगे इनके माता पिता यही कहीं होंगे, थोड़ा दूर पे ज्यादा। आप कह रहे हैं कि पुल के नीचे है। पैसा कहाँ जाता है इनका? हाँ, पैसा कहाँ जाता होगा? इनका पैसा कहाँ जाता होगा? माता पिता को देते होंगे कि आपने कोई तो देख रहे हैं यहाँ पे लोग भी जो है इनके माता पिता के लिए गुस्से में हैं, और लोग कह रहे हैं कि इनके माता पिता पे भी कड़ी नजर रखने की जरूरत है और सरकार जो है जरूरी कार्रवाई करे, इन बच्चों को के साथ न्याय हो। ये बच्चे बेचारे भोले हैं, शरीफ हैं। बच्चे के साथ मालूम क्या, इसे माँ बाप क्या करते हैं, पैदा करके छोड़ देते हैं और भीख मंगवाते हैं। क्या कहेंगे आप, सरकार को इनके साथ क्या करना चाहिए? रहने के लिए घर दीजिए, जानकारी दीजिए, सब इनको एजुकेट करने की। शिक्षा दीजिए बढ़ने के लिए। आप कहाँ से आ रहे हैं भाई साहब? हम संगम से आ रहे हैं, क्या करने गए थे? नहाने गए थे। आपने जो इतना सारा गुटखा चबा रखा है भाई साहब, उस पे प्रिया पे पढ़े कि नहीं लिखा हुआ रहता है कि कैंसर होता है गुटखा से? अब मालूम है तो। आप शरीर से भी बहुत दुबले दिख रहे हैं। अभी बीमार पड़ेंगे तो इलाज कहाँ कराएंगे? सरकारी सरकारी हॉस्पिटल में। आपको नहीं लगता है कि अपनी तबीयत का ध्यान रखना चाहिए? कार्ड बना है मेरे पास सरकारी। सरकारी कार्ड बनाए इसलिए तबीयत खराब कर लेंगे गुटखा खा के? हाँ भाई साहब, हम तो इनके लिए भला करते हैं, जो भी रहता है 10, 5, 20, 25 दे देते हैं। वो देते हैं उनका भला करते हैं, लेकिन अपना जो नुकसान कर रहे हैं उसका क्या करेंगे? जो होगा तो होगा। भाई साहब, मैं तो यही सलाह मशवरा दूंगा, आपके भी घर में बीवी बच्चे होंगे, उनको बच्चे। आपकी चिंता 2 बच्चे। होगी। आप स्वस्थ रहेंगे तो उनके लिए कमाएंगे, और बीमार पड़ जाएंगे, नहीं रहेंगे तो कल को आपके बच्चों की भी हालत तो यही हो जाएगी। उनको कमा के देने वाला कोई नहीं रहा तो ये है हमारे पास गैर जिम्मेदार बच्चे के साथ गैर जिम्मेदार बड़े भी हैं यहाँ पे। बच्चा जो है, इसने बताया कि इसकी मौसी जो है इसको ऐसे रंग रूप दे के इससे पैसा वसूलवाती है। तो अभी हम इसके साथ जाएंगे और इसकी मौसी से बात करेंगे। आइए, आ जाओ बच्चे। ये एक और बच्चा है, इसको भी देवी बना दिया गया है और ये 10 रुपए का मांग कर रही है मुझसे। आ जाओ, इससे मिला बाबू। कौन है मौसी? आइए, इस बच्चे की मौसी कौन है इसमें? ये सब जो भगवान बन के बच्चे घूम रहे हैं, आप हो? कौन है मौसी? इधर आइए, इधर आइए। देखिए, ये बच्चे का पेंट पाउडर हो रहा है, ये देख सकते हैं आप, बच्चे की तैयारी हो रही है। एक भगवान वहाँ पे सोए हुए हैं। देखिए, ये लड़का जो है ये गुस्सा हो रहा है। बाबू, कहाँ घर है तुम्हारा? यही तो रहने 12 माह से ही रहते। ये बच्चों को जब सरकार स्कूल में मुफ्त में खाना और पढ़ाई दे रही है, कहाँ दे रही है? सरकार नहीं दे रही सभी बच्चों भैया। को स्कूल में पढ़ाई देती है। कहाँ दे रहा है? मुझको तो नहीं पढ़ा रहा है। जब सारे सरकारी स्कूल में पढ़ाएगा तब आधार कार्ड बनवाया बच्चों का? नहीं, हमने काहे नहीं नहीं बनवाए, मेरी खुद ही नहीं बनाए। काहे नहीं बनाए बाबू? पैसा है ही नहीं है। अभी थोड़े दिन में तुमको पता है निर्वाचन आयोग ने SIR करवाया है अभी, उसमें जो लोग आधार कार्ड नहीं होगा, जो लोग का आइडेंटिटी नहीं होगा, उनको देश से निकलना पड़ सकता है। पता है तुमको? तुम लोग कहाँ के रहने वाले हो? हम लोग के यही 12 माह। कब से रह रहे हो? कितनी पीढ़ी से रह रहे हो? बहुत दिन से। तुम्हारे मम्मी पापा लोग यही रहते थे? मम्मी मेरी पापा खत्म हो गया और मेरी बहन भी खत्म हो गया, सब खत्म, हम अकेले हैं। तो ये देख सकते हैं कि ये लोग हैं, इनकी आइडेंटिटी का भी अभी कुछ पता नहीं है, ना इन्होंने आधार कार्ड बनाया। वोट वोट डाले हो कभी बाबू? हम नहीं जानते हैं। वोट वोट भी नहीं डालते? हम नहीं जानते। ये लोग आज तक वोट भी नहीं डाले हैं। अब आप सोचिए कि अभी जो SIR हुआ है, ये देश के नागरिकों में शामिल होंगे या नहीं होंगे। ये कह रहे हैं कि ये कई पीढ़ी से यहाँ रहते हैं, हो सकता है कि कल को इन्हें रोहिंग्या या इन्हें बांग्लादेशी घोषित कर दिया जाए, या ये भी हो सकता है कि असली में वहाँ के हो, इसलिए इनकी आइडेंटिटी नहीं हो। इन बच्चों से काहे भीख मंगवाते हो मौसी? क्या करें?
आप लोग हट्टे कट्टे हो, कोई काम धंधा नहीं कर सकते? आप हो, ये है, ये है, मेरा तो इलाज चल रहा है। और आप दोनों काहे नहीं कोई नौकरी करते हो, कोई यहीं पे धंधा लगा लो। मेरी तो डिब्बा वहाँ लगी है, कहाँ पे? वहाँ पे नीचे क्या लग गया है? डिब्बा की दुकान। डिब्बा का दुकान लगा है, तो फिर इन बच्चों को काहे दौड़ा रहे हैं? हम और इतने सारे बच्चे काहे पैदा किए? खा रहा है। नाम क्या है तुम्हारा भाई? और मेरा नाम कुछ नहीं, मैंने खुद ही नहीं जानता। हाँ? हम नहीं जानते हैं, अपना नाम भी नहीं जानते हो? मेरी माँ बाप ने भेजा है कि नाम कहाँ है कहाँ तो ये नहीं। क्या नाम बोल बोल के इसको बुलाती हो? ये हमारा लड़का थोड़ी है, आप कौन हो इसको? हम तो ये यहाँ रहते बगल में। ये बच्चों में आपके भी बच्चे हैं? हमारे ये कुल ये कितने बच्चे हैं? ये सारे बच्चे किसके हैं? आपके हैं? हाँ, इनके हैं? कितने बच्चे हैं मौसी आपके? 5। आप लोग जब कमाते नहीं हो, आपको नहीं लगता इतने बच्चे करना गलत बात है? ये बच्चों को दुख मिल रहा है कि नहीं? मेला में भाग रहे हैं बेचारे, मांग रहे हैं। आप बताओ, इनको हम दुख क्या नहीं मिल रहा है? बताएं आपको मजा आ रहा है? हम नहीं जानते हैं। तो देख सकते हैं गैर जिम्मेदारी का हालत। ये लड़का गुस्सा होकर भाग गया, ये अपना नाम भी नहीं बता रहा है। बहुत ही घटिया प्रदर्शन अगर कुछ हो सकता है हमारे धर्म का, तो वो यह है कि आप अपना पेट पालने के लिए 20 बच्चे पैदा करें, उन बच्चों को रंग पोत के भगवान का स्वरूप दे के और सड़क पे बैठा दें, और वो आते जाते यात्रियों से, जो कि आने जाने वाले लोग भी अंधभक्त हैं चूंकि, तो वो भी कुछ ना कुछ दे देंगे। तो इसलिए हमारी इस कमजोरी का बहुत ही गलत ढंग से प्रयोग हो रहा है और धर्म का बहुत ही कुरूप चेहरा जो है यहाँ पर देखने मिल रहा है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनपद।